नमस्कार मित्रों, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये वीडियो है। यानी कि इस वीडियो का अगर मैं आपको शीर्षक दूं कि आपके रोगी का भविष्य किस पे निर्भर करता है, किस चिकित्सा पद्धति पे निर्भर करता है, या आपका रोगी को आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं, या आप द्वारा ये निर्णय किया जाना कि आप रोगी को कौन सी चिकित्सा पद्धति से मतलब उसको ठीक करना चाहते हैं। सीधा मैं विषय पर आता हूं। यानी कि कैंसर अगर किसी रोगी को हुआ है, माना कि आपके पिताजी को, आपके भाई को, आपकी बहन को या आपको खुद को मान लो कैंसर हो गया है, दो चीजें होती है। सबसे पहला तो ये होता है कि अगर आप सामान्य लक्षणों से इस बात की अगर पता चल जाए आपको कि हाँ भाई आपको कैंसर है, जो कि हम अमूमन हमारे बहुत सारे वीडियोस में भी बताते हैं, या हमारा जो लिटरेचर है उसमें भी बताते हैं कि जैसे आपको लगातार जलन हो रही है, या आपका वजन एक ही महीने में 4-5 किलो कम हो गया है, या एक ऐसा फोड़ा जो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है जिसमें बहुत चमक आ रही है, इत्यादि इत्यादि, इस तरीके के जो लक्षण है उनसे आपको पता चलता है कि आपको कैंसर हो रहा। अथवा आप जांच करवाते हैं, जैसे आप बायोप्सी करवाते हैं, पेट स्कैन करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, या एमआरआई करवाते हैं, या मार्कर टेस्ट करवाते हैं, इत्यादि। इन तरीकों से आपको पता चल गया कि भाई अब आपका जो आप स्वयं है या आपके परिवार का जो भी सदस्य है उसको कैंसर हो गया, ये तय हो गया कि भाई अब इसको कैंसर हो गया। अब जिस समय आपको ये पता चलता है कि हमारा जो स्वजन है या हम स्वयं जो है उसको ये कैंसर की बीमारी हो गई है, वो चाहे फेफड़े का कैंसर हो, चाहे मुंह का कैंसर हो, चाहे रेक्टम का कैंसर हो, चाहे आंत का कैंसर हो, तो इन अलग अलग तरह के शरीर के अंगों में जो कैंसर हुआ है, उस कैंसर के होते ही आपको भगने की आवश्यकता नहीं है, आपको दौड़ नहीं पड़ना है, आपको बिना सोचे समझे उतावल में या हड़बड़ाहट में आपको दौड़ना नहीं है। क्या करना है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप अपने विवेक से यह फैसला कीजिए कि जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो कैंसर की चिकित्सा करती है, उदाहरण के लिए सबसे पहले एलोपैथी, जो कि आज की तारीख में पूरे संसार में कैंसर की जांचें वहीं होती है, क्योंकि पैथोलॉजिकल फैसिलिटी वहीं है, तो वहां स्वाभाविक है कि जब जांचें होती है तो जांच होते ही सबसे पहली घोषणा भी वही डॉक्टर करते हैं कि भाई आपके व्यक्ति को फेफड़े का कैंसर हो गया, या मुंह का कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरीके की जानकारी आपको दी जाती है। अब इस तरीके की जानकारी में सुनते ही सबसे पहले वो डॉक्टर अपनी ओपिनियन देते हैं कि भाई आपको कीमो करवाना है, या रेडिएशन करवाना है, या सर्जरी करवानी है। और उसमें वो उनका एक बोर्ड, वो जिसको ऑन्कोलॉजी, जो जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं अलग अलग विभागों के, कुछ रेडियोलॉजी के होते हैं, कुछ कीमो के होते हैं, फिजिशियन होते हैं, कुछ इस तरीके के अलग अलग विभागों वाले मिलकर ये तय करते हैं कि इसको पहले कीमो दिया जाएगा, या रेडिएशन किया जाएगा, या सीधी सर्जरी की जाएगी, या सर्जरी भी होगी, कीमो भी होगा, रेडिएशन भी होगा, इत्यादि। ये जो जो जानकारी है वो आप लोगों को देते हैं। एक तो वो जानकारी देते हैं। ये जानकारी जब आपको मिल चुकी होती है तो फिर आपको दूसरा स्टेप आपको यह आता है कि भाई इसके इलाज में कितना पैसा लगेगा। वो पैसा भी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि अगर आप करोड़पति हैं तो लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लखपति है तो 1000 रुपया खर्च कर सकते हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो आपका जो भी विवेक है उस तरीके से आप उसके मामले में फैसला ले सकते हैं। अब दूसरी पैथी आपके पास होती है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी केवल आयुर्वेद नाम एक बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड है आयुर्वेद। उसमें बहुत सारे लोग भस्मों से चिकित्सा देते हैं, बहुत सारे लोग परंपरागत, उनके दादा परदादा इस तरीके का काम करते थे, तो वो भी आज उन्हीं के नाम से, जैसे उनको कोई लाइसेंस मिला हुआ हो, वो उससे अपनी चिकित्सा करते हैं। और आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसमें जैसे श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान है, जो बिल्कुल जो आयुर्वेद के जो ऋषि महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, वाग्भट, या महर्षि हारित, डैलन, या जो भी जितने भी निघंटु शास्त्र हैं, या शास्त्र के अनुकूल, यानी कि वो ये बताता है कि भाई अगर इस तरीके का अर्बुद है, अर्बुद करकरा है, तो उसमें ये औषधि काम आती, अगर इस तरीके का है तो इसमें ये औषधि काम आती, और ये औषधि हम आपको देते हैं, ये उसके घटक हैं, ये इतना मुश्किल से महीने में
मतलब 1500 से लेके 2500 रुपए तक के बीच का ये खर्चा है, ये आपको लगता है। ये तीसरा हुआ। चौथा, जैसे होम्योपैथी है, होम्योपैथी वाले भी कहते हैं हम भी कैंसर की चिकित्सा करते हैं, उनका भी आप अपना उनका जो अर्क पे आधारित या उनकी पोटेंसी पे आधारित जो चिकित्सा सिस्टम है उसको भी आपको समझना है। अब आपको करना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इसको बिल्कुल मजाक में मत लेना, पूरा वीडियो देखना और इसको समझना इस बात को, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। इसमें आपको पूरे परिवार को बैठ के, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं रोगी तक को इसमें शामिल कीजिए, इस फैसले में सब मिलके बैठ के ये फैसला कीजिए कि अपने को एलोपैथी में जाना है, होम्योपैथी में जाना है, या जो केवल आयुर्वेद के नाम पे धंधा कर रहे हैं उनके पास जाना है, या जो आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं, जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, उसके अनुरूप वो चिकित्सकों के साथ में जो चिकित्सा कर रहे हैं उनके पास जाना है। ये जब सब चीजें तय हो जाती है, मित्रों एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, दुनिया में कोई भी चिकित्सा पद्धति किसी भी मनुष्य को अमर नहीं कर सकती, यानी कि ऐसा नहीं कर सकती वो जिंदगी में कभी मरेगा ही नहीं। मरना तो उसका तय है, मरना जो चिकित्सा कर रहे हैं उनका भी तय है, और मरना उनका भी तय है जिनकी चिकित्सा हो रही है। परंतु एक चिकित्सा का शास्त्र का एक नियम है, मतलब उस रोगी के रोग के अनुकूल चिकित्सा की जाए, रोगी के आर्थिक उसका जो स्वावलंबन है, आर्थिक आधार जो है उसके अनुरूप चिकित्सा की जाए, और रोगी के उसका जो धर्म है, उसका जो परिवार है, उसका जो जिस तरीके का उसका खान पान है, उसके खान पान के अनुरूप उसकी चिकित्सा की जाए। ये सब चीजें जब आप समझ लेंगे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत साफ शब्दों में आगाह करना चाहता हूं, या आपको सीधा संकेत देना चाहता हूं, या सीधा सीधा आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी किसी भी चिकित्सा पद्धति से अगर आपको लाभ होता है तो आप उसको धन्यवाद दें, और नहीं भी देते, बहुत सारे लोग नहीं देते धन्यवाद, चलो धन्यवाद को कुएं में डालो। परंतु यदि आपको लाभ नहीं होता है तो आप उस चिकित्सा पद्धति को गालियां निकालने का कोई हक नहीं रखता है, क्योंकि वो चिकित्सा पद्धति अपने नियम के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार चिकित्सा करती है, वो व्यक्ति को अमर करने की गारंटी नहीं देती है। इस बात का पूरा ध्यान रखना। वो जो रोग है वो रोग 100% ठीक ही हो जाएगा, इस बात का विश्वास कतई कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं दिला सकती है। अब आप लोगों को ये खुद पता करना है कि इसमें एलोपैथी की सक्सेस रेट कितनी है, आयुर्वेद की सक्सेस रेट कितनी है, होम्योपैथी की सक्सेस रेट कितनी है, आपके विवेक से आपके लिए कौन सी चिकित्सा पद्धति अच्छी है। तो नवग्रह आश्रम की तरफ से मैं आप लोगों को साफ तौर से संकेत दे रहा हूं, साफ तौर से आगाह कर रहा हूं, साफ तौर से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग पहले अपना पूरा फैसला कीजिए, उसके लाभ हानि को सोचिए, उसके आर्थिक दृष्टिकोण को सोचिए, उसके चिकित्सा के दृष्टिकोण को सोचिए, और फिर तय कीजिए कि आपको कौन सी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा लेनी है। और इतना होने के बाद अगर आप श्री नवग्रह आश्रम पर आते हैं तो नवग्रह आश्रम एक बात का विश्वास आपको दिला सकता है कि हमारे द्वारा दी जाने वाली जितनी भी औषधियां हैं, चाहे वो वनस्पति औषधि है, चाहे वो काढ़ा बनाने के लिए जो औषधि दी जाती वो है, चाहे हमारे द्वारा बताए जाने वाले जो परहेज है, वो 100% मैं शपथ लेके इस बात को कह सकता हूं, मैं इस आयुर्वेद के ग्रंथों को साक्षी मान के कहता हूं कि हमारी जो औषधियां हैं वो औषधियां बिल्कुल इन शास्त्रों के अनुकूल है, चरक के अनुकूल है, वाग्भट के अनुकूल है, निघंटु शास्त्र के अनुकूल है, और आयुर्वेद के जो अथर्ववेद का जो उपवेद आयुर्वेद है उसका बिल्कुल अनुकूल है। उससे बाहर जाके कोई एक भी औषधि या एक भी विधि नहीं। अतः मैं आप लोगों को पुनः इस चीज के लिए आगाह करता हूं कि आप इस तरीके से किसी भी चिकित्सा पद्धति को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, या किसी भी चिकित्सालय को या किसी भी संस्थान को आपके द्वारा दोषी ठहराया जाना, या उनके साथ में बदतमीजी से बात करना, या उनके साथ में फोन पे या प्रत्यक्ष रूप से अविवेकपूर्ण बातें करना। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको मैं कहना चाहता हूं, आप अपना फैसला खुद कीजिए, उसके बाद में निर्णय लीजिए कि आपको किस चिकित्सा पद्धति पे। और अंत में एक बात और आगाह कर देता हूं, चिकित्सक सिर्फ चिकित्सा कर सकता है, वो रोगी को अमर करने का या रोगी को बहुत जल्दी ठीक करने का उसके पास कोई मंत्र नहीं होता। अगर दुनिया में ऐसा मंत्र हुआ होता तो आज दिन तक कम से कम और अमर होने का अगर कोई सूत्र होता, मंत्र होता, तो सबसे पहले हंसराज चौधरी उस मंत्र को स्वीकार करता या अपने जीवन में काम में लेता। मित्रों, पुनः आपसे निवेदन है कि आप विवेक के साथ में फैसला कीजिए,
पूरे ठंडे दिमाग से पूरे परिवार के साथ में फैसला कीजिए। फिर जिस चिकित्सा पद्धति में आपको विश्वास है, पूरा पूरा उस विश्वास के साथ में खड़े उतरिए, पूरे परहेज रखिए, पूरी औषधि लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस मामले में मुझे कोई संशय नहीं है। धन्यवाद।